अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जी। पृथ्वी पर किसी भी जगह की जो भौगोलिक स्थिति है उसका पता इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। लेकिन ये रेखाएं असल में तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, एक सिस्टम बनाया गया है। अच्छा। तो अक्षांश और देशांतर में मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मूल अंतर क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लोब पर जो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं उन्हें अक्षांश कहते हैं। लेटी हुई रेखाएं। हाँ, लेटी हुई रेखाएं। और जो सीधी यानी वर्टिकल रेखाएं हैं उन्हें देशांतर कहते हैं। और जब ये मिलती हैं तो एक जाल जैसा बनता है। बिल्कुल, उस जाल को ग्रिड कहा जाता है और हर लोकेशन का पता उसी ग्रिड पर होता है। ठीक है, तो चलिए अक्षांश रेखाओं को पहले समझते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है? सबसे मुख्य है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। जी, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर। ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एकदम सही, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और कर्क और मकर रेखाएं वो भी बहुत सुनी है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा से अगर आप 23.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो वो है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और वो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त भी होते हैं। हाँ, वो और ऊपर नीचे हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अच्छा, अब अक्षांश रेखाओं से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो मतलब परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ जरूर। सबसे पहला तो ये कि किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है। कितनी होती है ये? ये होती है 111 किलोमीटर, और इनके बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। जोन, ठीक है। और ये कुल कितनी रेखाएं हैं? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें एक छोटा सा मतभेद है। अगर आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा माने तो कुल संख्या 181 है, और अगर उन्हें सिर्फ बिंदु माने तो संख्या 179 है। समझ गया। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा तो भूमध्य रेखा ही होगी। जाहिर है, वो पृथ्वी के सबसे चौड़े हिस्से पर है। उसकी लंबाई करीब 40,075 किलोमीटर है। वाह! और सूर्य की स्थिति का इन रेखाओं से क्या संबंध है? ये कर्क और मकर रेखाएं इतनी खास क्यों हैं? खास इसलिए हैं क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पूरे साल इन्हीं 2 रेखाओं के बीच में पड़ती हैं। अच्छा, इनके बाहर कभी सीधी नहीं पड़ती? कभी नहीं। इसी वजह से 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जी, और ठीक इसका उल्टा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है, जिससे ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बन जाता है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब उन देशों के बारे में कुछ जानते हैं जिनसे ये रेखाएं गुजरती हैं, जैसे भूमध्य रेखा, वो कहाँ-कहाँ से गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से? हाँ, जैसे दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील। अफ्रीका में? केन्या, युगांडा, सोमालिया। और एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया से भी। ठीक है। और मकर रेखा के बारे में क्या? मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। अच्छा। इसमें दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील हैं। अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका हैं। और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी गुजरती है। और अब आते हैं कर्क रेखा पर, जो भारत के लिए खास है। जी हाँ, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है। ये कुल 18 देशों से निकलती है। 18? हाँ, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको और बहामास, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, और एशिया में सऊदी अरब, यूएई, और फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। चलिए, ये तो अक्षांश की बात हुई। अब देशांतर रेखाओं पर आते हैं। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, यानी जो खड़ी रेखाएं। हाँ, वर्टिकल लाइंस। ये कुल 360 होती हैं। 360 डिग्री की तरह। बिल्कुल। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अच्छा, वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर्स।
और इस दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे, ये तो नया शब्द है। जी, और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम वाली रेखा। वही, यहीं से दुनिया का समय तय होता है। और इसके ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। तो समय की गणना होती कैसे है? इसका गणित बड़ा सीधा है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने में 15 डिग्री के लिए 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अच्छा, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। बस यही याद रखना है। अब ग्रीनविच रेखा से अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो समय आगे जुड़ेगा और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय पीछे घटेगा। भारत का उदाहरण देकर समझाएं। जरूर। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो हम 82.5 को 4 मिनट से गुणा करेंगे। बिल्कुल। 82.5 गुणा 4, ये आता है 330 मिनट। 330 मिनट यानी 5.5 घंटे और 30 मिनट। एकदम सही। इसीलिए भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अब समझ आया ये 5.5 घंटे का लॉजिक कहाँ से आता है। जी। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमेशा से बहुत कंफ्यूजिंग लगा। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो ज्यादातर प्रशांत महासागर और बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। ठीक। नियम यह है कि इस रेखा को अगर आप पूर्व की ओर पार करते हैं तो 1 दिन कम हो जाता है और पश्चिम की ओर पार करते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं पश्चिम की तरफ जा रही हूँ और वहाँ रविवार है तो रेखा पार करते ही सोमवार हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप पूर्व की तरफ आ रहे हैं और सोमवार है तो रेखा पार करते ही वापस रविवार में आ जाएंगे। अरे वाह! इसी रेखा से दुनिया में तारीख बदलती है। क्या कुछ और भी ऐसे रोचक तत्व हैं इन रेखाओं से जुड़े हुए? हाँ, कुछ बहुत ही मजेदार तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। बताइए। एक तो ये कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, भूमध्य और मकर तीनों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। तीनों? ये तो कमाल है। जी। और एक और बात, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, एक ही नदी 2 बार? हाँ, और इसी तरह अफ्रीका की ही लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में भी तो ऐसा कुछ है? सही पकड़ा। भारत की माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार